गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का 10 नंबर का जो पाठ है ठेस, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है, यह देखेंगे। यह एक पूरक पठन है और ये जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी, इनके परिचय में अगर हम देखेंगे तो यह एक हिंदी कथाधारा का रूप बदलने वाले, उसका रूप हिंदी कथाधारा का रूप बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। मतलब संज्ञा मतलब प्रेमचंद, उन्हें नाम दिया गया है। इनकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लयताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इनकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। मतलब बहुत ही प्रभावशाली भाषा शैली इनकी है। इनकी प्रमुख कृतियाँ है मेला, आंचल, परती परिकथा, जुलूस, यह उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, यह कथा संग्रह, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ है। और इस गद्य पाठ में उन्होंने, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने क्या किया है कि बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित यह कहानी है। और उस बिहार में ग्रामीण जीवन पर आधारित लोगों का रहन सहन उस बिहार में किस प्रकार होता है, इसका अत्यंत मतलब इस कहानी में उन्होंने बिहार के ग्रामीण जीवन की जो परंपरा है, ग्रामीण जीवन की जो लोग वहाँ पर किस तरह से रहते हैं, अपना जीवन किस तरह बिताते हैं, इसका वर्णन उन्होंने किया है। और इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। कारीगरी मतलब जो लोग धंधा करते हैं, कुछ भी व्यवसाय करते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? कारीगर बोला जाता है। तो देखो, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरजन की गिनती नहीं करते थे। खेती बाड़ी के समय जब खेती में कुछ भी काम होता था तो गांव के लोग सिरजन की गिनती नहीं करते थे। मतलब उसे काम के लिए उसे गिना नहीं जाता था। क्यों क्यों गिना नहीं जाता था? क्योंकि लोग उसे बेकार ही नहीं, बेगार समझते थे। बेकार मतलब कोई काम का नहीं, बेगार मतलब कौन से भी समय पर आता हुआ या कौन से भी समय पर जाता हुआ, समय का कोई भी पाबंद उसे नहीं था। इसलिए खेत खलिहान के मजदूरों के लिए मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता था सिरजन को। इसलिए खेत खलिहान में जो भी काम होता था उसके लिए सिरजन को कोई बुलाने नहीं जाता था। और लोग सोचते थे कि क्या होगा उसको बुलाकर कोई फायदा नहीं। दूसरे मजदूर ने खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। मतलब दूसरे मजदूर क्या करेंगे? खेत में पहुंचकर 1/3 मतलब बहुत सारा काम वह कर चुकेंगे। तब कभी सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। खुरपी मतलब खुरपे, हाथ में खुरपी लेकर वह दिखाई पड़ता। पगडंडी पर तोल कर पाव रखता हुआ, पगडंडी मतलब जो वाफा बनाया जाता है, तो देखो वहाँ पर पगडंडी मतलब बांध, उसे हम क्या कहते हैं? बांध पर पैर तोल कर मतलब बहुत ही संभाल कर पाँव रखता हुआ वह धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देने धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाता था। तो मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। मतलब लोग समझते थे कि उसे मुफ्त में ही मजदूरी देनी पड़ती है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। आज सिरजन को लोग क्या समझते हैं? मुफ्तखोर और कामचोर समझते हैं। परंतु एक समय था, एक जमाना था कि उसकी मड़ैया के पास, मड़ैया मतलब उसकी झोपड़ी के पास, बाबू लोगों के मतलब अमीर लोगों की सवारियां या
उनकी गाड़ियाँ बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे, मतलब उसके आगे आगे लोग करते थे। अरे सिरजम भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में लोग क्या कहते थे कि अब तो तुम्हारे ही हाथ में, मतलब ये जो कला है वह सिर्फ तुम में ही अब रह गई है। तुम्हें जो कला आती है, जो कौशल्य तुम में है, वह दूसरे कोई भी आदमी के पास नहीं है। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है। मतलब लेखक क्या कह रहे हैं कि एक दिन मेरे साथ समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरजन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो, एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। थैंक यू।